हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है, उसे यूज़ करके आप क्या क्या जो है डिज़ाइन कर सकते हो, आर्ट को क्रिएट कर सकते हो, वो सब बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या स्कोप है। तो आज जो वीडियो है इसी के ऊपर है। तो आज कुछ प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देखेंगे। तो आज मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताने वाला हूँ, जो कि आपको एडोबी इलस्ट्रेटर शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पहला चीज़ समझने वाले हैं वो है व्हाट इज़ एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है? तो एडोबी इलस्ट्रेटर आप ऐसे समझ लीजिए, एक जो है वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। जैसे फ़ोटो एडिटर होता है फोटोशॉप, वैसे ये जो है वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। अब ये वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक हम लोग किसी चीज़ को बोल सकते हैं जिसका हम लोग साइज़ चेंज कर सकते हैं, और साइज़ चेंज करने पे उसका जो है रिजोल्यूशन या फिर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग कोई फ़ोटो का साइज़ बड़ा करते हैं, उसे जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, तो उसका जो है क्वालिटी में फ़र्क दिखता है। लेकिन अगर एक वेक्टर ग्राफिक को आप जूम इन करोगे और जूम आउट करोगे तो आपको सेम क्वालिटी दिखेगा, मतलब कोई पिक्सेल्स नहीं दिखेंगे। जैसे पिक्चर फटता है जब हम लोग जूम करते हैं, वैसे जो है पिक्चर आपको फटता हुआ नहीं दिखेगा। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो होता है, एक उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ जिसका साइज़ बढ़ाने या फिर घटाने से उसका रिजोल्यूशन या फिर उसका क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना हो, उसे हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। और इस टाइप के डिज़ाइन जो है हम लोग इलस्ट्रेटर से कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर से। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, बहुत जन का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा बेस्ट है। तो दोनों अपने फील्ड में बेस्ट है। एडोबी फोटोशॉप जो होता है फ़ोटो को एडिट करता है, लेकिन जो एडोबी इलस्ट्रेटर है वो ग्राफिक्स जो है वेक्टर ग्राफिक्स को इलस्ट्रेट करता है। इलस्ट्रेट मतलब फ़ोटो माने डिज़ाइन करता है। अब जो हो गया, दोनों अपने अपने जो फील्ड में है बेस्ट है, लेकिन अगर क्वालिटी का बात आ जाएगा तो एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ मच बेटर देन फोटोशॉप। ये बात हो गया क्लियर। अभी इसके बाद जो हम लोगों के पास सवाल आता है कि एडोबी इलस्ट्रेटर का क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, क्या क्या हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आज 5 जो है चीज़ बताने वाला हूँ आपको, 5 या 10 चीज़ बताने वाला हूँ जो कि हम लोग एक एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर में जो आता है वो है एक लोगो डिज़ाइन करना। लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी कस्टमाइज लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, 3D लोगो डिज़ाइन कर सकते हो यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर। अब क्या होता है ना कि जो भी कंपनी है या फिर कोई सोसाइटी है या फिर कोई भी ग्रुप्स है, उनको अपना जो है बिज़नेस चलाने के लिए लोगों का बहुत ज़रूरत होता है। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर सीख के लोगो डिज़ाइन करना जान जाते हो, बनाना सीख जाते हो प्रोफेशनली, आप कोई भी एक कंपनी में ऐसे लोगो डिज़ाइनर काम कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा स्कोप में कि क्या क्या कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ जो हम लोग के पास आता है वो है पोस्टर बना सकते हो। जो है मार्केटिंग के लिए आप जो है पोस्टर बना सकते हो डिफरेंट। आपको जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, स्विगी, जोमेटो, इन लोगों का क्या होता है कि हर दिन हर सेकंड में पोस्टर का ज़रूरत पड़ता है मार्केटिंग के लिए। अगर आप एक पोस्टर डिज़ाइनर भी बन जाते हो, एडोबी इलस्ट्रेटर में सीख जाते हो, तो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा पोस्टर बनाने में। उसके बाद हम लोग के पास आता है तीसरा चीज़ हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करके बना सकते हैं, वो है बिज़नेस कार्ड।
अब कोई भी बिज़नेस शुरू करेगा, बिज़नेस कार्ड मस्ट ज़रूरत है। अगर बिज़नेस कार्ड ज़रूरत है तो बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज बिज़नेस कार्ड में हम लोग कोई भी साइज़ में एडजस्ट करना चाहे हम लोग के लिए बेस्ट होता है, जो कि डिज़ाइन करना है बिज़नेस कार्ड। तो एडोबी इलस्ट्रेटर का जैसे हम लोगों को पता चल चुका है कि ये एक वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे आप कोई भी साइज़ का, कोई भी कस्टम साइज़ का जो है डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपका क्वालिटी में एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कोई बिज़नेस कार्ड बनाते हो यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड और डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड। अभी उसके बाद हम लोग के पास आता है चौथा जो है ऑप्शन, वो है सोशल मीडिया बैनर। अब सोशल मीडिया में जैसे हो गया फेसबुक कवर बैनर हो गया, या फिर आपका कोई ऑफिशियल वेबसाइट है उसका बैनर हो गया, ये सारे जो है आप जो है एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग के पास जो पांचवा ऑप्शन आ गया है वो है हम लोग जो है वेबसाइट के लिए आइकन्स, जो कि बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरत पड़ता है। आप अपना कस्टमाइज आइकन बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, अगर आपको कहीं बिलिंग में जाना है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन देना है, तो आप अपना आइकन जो है खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइकन आप अपना जो है कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हो स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। उसी तरह आप जो है बटन्स भी अपना जो है डिज़ाइन कर सकते हो एक वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम लोग के पास जो छठवां ऑप्शन आ जा रहा है वो है हम लोग यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं, जिसका कि आपको क्वालिटी 100% देखने को मिलेगा। और यूट्यूब थंबनेल से जो है आपका पॉपुलेशन, आपका चैनल का जो ग्रोथ बढ़ने का जो चांस बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है सातवां ऑप्शन आ जाता है, वो होता है इन्फोग्राफिक। अब इन्फोग्राफिक क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फोग्राफिक होता है अगर कोई डेटा को, अगर कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास और आप उसको एज अ विजुअल में आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हो, एज अ विजुअल में आप उसको शो कर रहे हो, उसी को हम लोग जो है इन्फोग्राफिक बोलते हैं। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसमें आपको जो है यूज़र को डेटा शो करना होता है, और यूज़र को अगर आप डायरेक्ट डेटा शो करोगे वो समझने में दिक्कत होगा। तो एज ए विजुअल आप उन्हें समझा सकते हो, एज ए विजुअल उन्हें जो है डेटा शेयर कर सकते हो। उससे आपका जो है यूज़र फ्रेंडली जो है एज ए क्लाइंट के साथ जो है कंपनी का एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद हम लोग के पास जो ऑप्शन आता है वो है वेक्टर फेस। अब वेक्टर फेस आप डिज़ाइन कर सकते हो, कार्टून फेस डिज़ाइन कर सकते हो। अभी मीम्स का बहुत अच्छा ज़माना चल रहा है, मीम्स बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और मीम्स डिज़ाइन करने के लिए आपको जो है वेक्टर फेस क्रिएट करना मस्ट ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वेक्टर फेस क्रिएट करना सीख जाते हो तो आप मीम्स में वेक्टर फेस को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका ऑडियंस को और आपके क्लोज़र ले आता है। उसके बाद हम लोग के पास जो है लास्ट एंड लिस्ट ऑप्शन जो है 10th ऑप्शन आ जाता है, और वो 10th ऑप्शन आपके पास मिलता है आर्ट डिज़ाइन कर सकते हो आप, इलस्ट्रेशन आर्ट। अब इलस्ट्रेशन आर्ट क्या होता है, जो है डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी एक ओरिजिनल विजुअल को आप जो है इलस्ट्रेटेड आर्ट में डिज़ाइन कर सकते हो, जिसको कि आप अपना वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो और मैनी सोशल मीडिया हैंडल्स में भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है ऑडियंस का ग्रोथ जो है आपके चैनल या फिर आपके आईडीज़ में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइप के जो इलस्ट्रेशन आर्ट होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, और जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं आपके अकाउंट में, आपके वेबसाइट में, जिससे कि आपका ग्रोथ जो है बढ़ जाता है। सारे जो है यूजेस है एडोबी इलस्ट्रेटर का, जिसे आप जो है एडोबी इलस्ट्रेटर सीख के बनाना सीख जाओगे। और ये सारा का मैं आगे जो है पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है वीडियोस लाने वाला हूँ, तो एक एक करके सब सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीख लेंगे, कि देख लेंगे कि क्या क्या जो है यूजेस में आता है ये सब डिज़ाइन करने में। उसके बाद हर एक टॉपिक में हम लोग जो है पर्टिकुलर 1 या 2 डिज़ाइन बनाएंगे, 1 या 2 डिज़ाइन 2 वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में बनाएंगे, और उससे जो है आपका एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका यूजेस। अभी बात आता है स्कोप का।
ये सारे डिज़ाइन करके आप क्या जो है स्कोप जो है आप क्या कर सकते हो, क्या आपको इससे जॉब मिल पाएगा या फिर आप इससे अर्निंग कर पाओगे कि नहीं। पहला बात, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखने के बाद एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। कहाँ पे आप काम कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है, freelancer.com, फिर 99 डिज़ाइंस, फिर हो गए हम लोगों का फाइवर, ये सारे जो है वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जहाँ पे एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप वर्क कर सकते हो और कर सकते हो, घर बैठे पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आ जाता है, आप अगर कंपनी में काम करना चाहो आफ्टर योर कॉलेज और एनीथिंग, देन अगर आप इसमें परफेक्ट बन जाते हो तो हर कंपनी का जो है लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजिटल आर्ट का बहुत ज़रूरत होता है, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर का बहुत ज़रूरत होता है। तो एज ए वेक्टर ग्राफिक एडिटर, एज ए एडोबी इलस्ट्रेटर एडिटर, यू कैन जॉइन देम एंड मस्ट बी हायर यू। उन लोग जितना चाहें बेस्ट जो है आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, और इस टाइप के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट आर्टिस्ट बहुत ही कम, हम लोग इंडिया में तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो आप जो है एज ए वेक्टर आर्टिस्ट जो है, वेक्टर ग्राफिक आर्टिस्ट जो है, आप कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो है पैसा कमा सकते हो। अब उसके बाद जो आ जाता है क्वेश्चन, क्या आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए एडोबी इलस्ट्रेटर शुरू करने से पहले? नहीं, अगर आपको कोई भी स्किल्स नहीं है आप में या फिर कोई भी नॉलेज नहीं है, आप एज अ वेक्टर आर्टिस्ट जो है शुरू कर सकते हो एडोबी इलस्ट्रेटर। वंस आप स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आप जो है लर्न करते रहोगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है स्किल इम्प्रूव होते रहेगा और एट द एंड आप भी वन ऑफ द बेस्ट जो है आर्टिस्ट बन सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई टू लर्न एंड बी क्रिएटिव। तो आज का वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाने वाला हूँ, और एडोबी इलस्ट्रेटर का हम लोग जो है बेसिकली जो है मेन क्लास, जिसमें हम लोग जो है सिलेक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद आगे चैप्टर वाइज वीडियो कंटिन्यूस रहेगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन क्लिक करके, और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और एक बात, अगर आप मेरे वेबसाइट में विजिट नहीं किए हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, www.tdmentor.ichro.com विज़िट कीजिए। वहाँ पे आप जो है आइडियाज़ ले सकते हो। वहाँ पे भी मैं आइडियाज़ देता रहता हूँ। तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ।